हाँ तो भाई, इंडिया को वर्ल्ड कप जीते हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, और एक एक करके इनके जो सीनियर प्लेयर्स थे, जो इनके बैकबोन आप कह सकते हो कि जिन्होंने इंडियन टीम को पिछले 10 सालों में संभाला, एक एक करके रिटायरमेंट ले रहे हैं। कल विराट कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोल दिया कि मैं तो जा रहा हूँ। मतलब मैं ना भी करता, अगर इस वर्ल्ड कप को मैं ना भी जीतता, अगर मैं ना भी परफॉर्म करता, तो मैं वैसे ही जाने वाला था। ये बात उसने 2022 में भी की थी। 2022 में भी आपको पता होगा विराट कोहली का किस तरह का टाइम चला था, उसे रन नहीं हो रहे थे, सेंचुरीज नहीं हो रही थी। तो उसने बोला था कि एक पाकिस्तान की इनिंग्स जो उसने पाकिस्तान को मेलबर्न में हमें मारा था, वन साइडेड मैच, एकदम विराट कोहली लेके चला गया था। कह रहा सिर्फ इस इनिंग्स की वजह से अब मैं क्रिकेट और खेलूंगा, अगर मुझसे इस वर्ल्ड कप में रन नहीं होते तो मैं T20 आई से रिटायरमेंट ले लेता। अच्छा हुआ ना, रन कर दिया, वर्ल्ड कप जीत गया। ठीक है, वर्ल्ड कप जीत के उसने अच्छे नोट पे एंड कर दिया। रोहित शर्मा, जिनसे बीसीसीआई ने उम्मीद लगाई थी, राहुल द्रविड़ के साथ उसने रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने बनाया था कैप्टन कि भाई तुम ट्रॉफीज लेकर आओ। पिछले वर्ल्ड कप में करीब आके हार गया, पिछला जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसका फाइनल आके हारे, और अभी T20 वर्ल्ड कप जीत गए, और रोहित शर्मा ने T20 आई से रिटायरमेंट ले ली। अब इसके अंदर एक और खबर आई निकल के, जिससे मैं थोड़ा शॉक हुआ मैं, क्योंकि समझ रहा था कि थोड़ा सा ये अरसा और खेल सकता है। वो थे रविंद्र जडेजा ने भी रिटायरमेंट ले ली। कर लो बात। मतलब एक एक करके इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, गेम को रिस्पेक्ट देके, अपनी हालत को देखते हुए, अपने मुल्क को देखते हुए, जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ बैठी हुई, जो उनके नए लड़के बैठे हुए, उनको दे दिया कि भाई हमारा हो गया, हम जाना है। रोहित शर्मा 37 साल के हैं, क्या 1-2 साल और नहीं खेल सकता था T20? विराट कोहली की क्या है 35-36 साल, विराट कोहली क्या, तो क्या 2 साल और नहीं खेल सकता था? जडेजा तो विराट कोहली मतलब 34-35 साल का जडेजा है, वो भी खेल सकता था। इन्होंने कहा भाई हमारा हो गया, हम जीत के हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका अंदर एक चीज निकल के आ रही है, इंडिया बहुत अच्छा खेली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, 24 घंटे होने वाले, उस बात को बहुत अच्छा खेली। अब खबरें क्या आ रही हैं कि जो इंडिया वर्ल्ड कप जीती वो चीटिंग से जीती। चीटिंग क्या हो रही है कि भाई जो सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा डेविड मिलर का, जो कि मैं कहता हूँ कैच नहीं, वो वर्ल्ड कप था। सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप पकड़ा था। इतने प्रेशर मैच में, ऐसी प्रेशर सिचुएशन में, बाउंड्री के बाहर बॉल जा रही है, एक तो उस कैच में हाथ डाल के उसको एग्जीक्यूट करके वापस बाउंड्री में फेंक के कैच पकड़ना, ये अपने आप के अंदर ये एक मेंटालिटी का पहाड़ है कि भाई आपका जो यहाँ पे टेम्परामेंट है वो उरूज पे पहुंचा, मतलब डर नहीं लग रहा था इनको। ठीक है, एक तो सूर्य कुमार यादव ने वो कैच लिया। अब उसके बाद एक क्लिप निकल के आ रही है अभी कि जो सूर्य कुमार यादव का पैर है, वो जो बाउंड्री पे मैट लगा होता है ना, वो मैट थोड़ा सा नीचे है, वो उस पर पैर लगा है, और जब पैर उस पर पड़ा है तो मैट हल्का सा हिला है और पैर से वहां चली गई। अच्छा, बात ये बात कहाँ से हो रही है? ये बात हो रही है हमारी तरफ से। ठीक है, साउथ अफ्रीकन करें, उनका समझ में आता है कि हाँ भाई वो साउथ अफ्रीका थी, उनके साथ उनको चोकर बोल दो या बोल दो कि हाँ यार हमेशा उनको दीवार से लगा दिया जाता है, रॉबरी हुई, ये उनका बनता है। ये बाकी सब क्यों बोल रहे हैं? यही बात आपने तब क्यों नहीं चल रहे थे जब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप छीन लिया था, ओडीआई वर्ल्ड कप में सुपर ओवर हो गया था, तब कोई नहीं चिल्लाया कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये वर्ल्ड कप क्योंकि वो गोरे थे। वही बात हो गई ना, यहाँ पे खार सिर्फ ये वाली आ रही है कि वो इंडिया है। तो भाई देखिए मेरी बात सुनो, एक गेम की रिस्पेक्ट होती है, एक प्लेयर की रिस्पेक्ट होती है। और यार देखो, रोहित शर्मा, विराट कोहली जो आपके रिटायर हो ना, लोग इसको थोड़ा लाइटली ले रहे हैं। वर्ल्ड कप से ज्यादा चर्चे इनकी रिटायरमेंट के हैं। वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा चर्चे रोहित शर्मा, विराट कोहली की रिटायरमेंट के हैं। इन दोनों की 128 सेंचुरीज है मिला के, 48 रोहित की हैं, 80 विराट की हैं। 128 सेंचुरीज है इनके टोटल अगर रन्स मिलाओ ना बचपन से लेके अभी तक, तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा रन होंगे इनके। तो ऐसे प्लेयर्स हैं वो। अब आपको क्या पता भाई, चलो बंदा बोले मैच फिक्स था, जो तुम्हारी मान लेते हैं कि मैच फिक्स था, ठीक है भाई मैच फिक्स था, तो भाई सूर्य कुमार यादव को कैसे पता कि मिलर बॉल ऐसे फेंकेगा तो मुझे अंदर करनी है? सूर्य कुमार यादव को क्या पता कि नीचे मैट है तो मैं उस पर पैर ऐसे रखूँ कि कंट्रोवर्सी बन जाए और ऐसे? ये नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता, गलत बात कर रहे हो। अब आप गेम को रिस्पेक्ट दो, आप बोलोगे यहाँ पे तुम वर्ल्ड कप जीत गए। देखो ये छोटे छोटे मार्जिन ऑफ एरर्स होते हैं, ये आप मैच के अंदर इसको ये बोल सकते हो कि हाँ यार ये बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल सकता है। ये छोटे छोटे मार्जिन होते हैं, इतना बड़ा मार्जिन थोड़ी कि आपने इतनी बड़ी नो बॉल को, जो हम लोग कॉन्ट्रोवर्सी बनाए हुए कि जो नवाज ने बॉल कराई थी, कोहली की नो बॉल हुई थी, वो नो बॉल नहीं थी एक्चुअली, वो वेस्ट हाइट नहीं थी, उसने जो छक्का मार दिया था फिर। तो ये सारी बातें होती हैं। अब इसके अंदर आप ये देखो कि उनकी जो टीम, पहले आप देखो ना, सबसे पहले उनकी अब टीम देखो, वो डिजर्व करते थे नहीं करते थे ये तो बात की बात है, पहले आती है मेहनत उनकी। हार्दिक पांड्या जो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी की पर्सनल हार थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऐसा बंदा था कि पाकिस्तान के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से जो उसने मारना शुरू किया, वो अभी तक कभी बॉलिंग में कभी बैटिंग में हमेशा हमें फंसाता है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में हैदर अली को किस तरह आउट करके हंस रहा था, क्योंकि उसको पता था भाई क्या टीम है यार, उसको अपनी स्किल्स का पता था। अभी देखो किस तरह आगे बॉलिंग करके निकाल के था। तो हार्दिक पांड्या को अब देखो, मतलब उसका टेम्परामेंट आप ऐसे नाप लो कि अभी 3 महीने पहले तक पूरी दुनिया गालियां दे रही थी हार्दिक पांड्या को, पूरी दुनिया यार।
एक उसका पर्सनल एक इशू हो गया। उसके बाद आईपीएल के अंदर रोहित शर्मा से कैप्टनसी लेके जो हार्दिक पांड्या को दी गई, तो एक तो ग्राउंड के अंदर, फिर ग्राउंड से बाहर दुनिया उसको गालियां दे रही है। ग्राउंड में कुत्ता चला गया तो उसको हार्दिक पांड्या के नाम से बोला जा रहा है, छपरी पांड्या, ये वो करके आपका फाइनल का ओवर निकाल के दे दिया उसने। ठीक है, इस फाइनल के ओवर को जो आखिरी ओवर इसने भी करवाया, इसको मैं इतना हाईली रेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही सिचुएशन हमारी भी थी। और हमारा जो वर्ल्ड बेस्ट बॉलर है जो 150 kph है, वो यूएसए से 15 रन देके बैठ गया था। तकरीबन इतने ही रन जो है वो हार्दिक पांड्या के भी बचे हुए थे और वही सिचुएशन थी, तो हार्दिक पांड्या ने तो बचा के दे दिया आपको। मतलब उस बंदे का टेम्परमेंट देखो, वो इतनी मेंटल जो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ा, जो उसके ऊपर अटैक किए गए, मेंटली जो उसके ऊपर अटैक किए गए। अरे पूरी दुनिया सबके इमोशंस होते हैं, रोहित शर्मा को हटा के इस तरह से कर दो तो बंदा उसके अंदर से वो निकाल के आपको दे रहा है। जसप्रीत बुमराह, मुझे याद है जब जसप्रीत बुमराह का कमबैक हुआ था तो आईसीसी ने एक पोस्ट लगाई थी, किंग ऑफ स्विंग इज बैक, कुछ इस तरह का ना। उस पर तकरीबन 2.5 लाख तो हाहा रिएक्ट्स थे। मैं भी ये समझ रहा था कि भाई ये तो जसप्रीत बुमराह की, आप उसके पास से बॉलिंग देख लो, दुनिया का बेस्ट बॉलर है इस वक्त वो वाइड बॉल का। तो भाई ये सारी मेहनत होती है बंदे की, ये ऐसा नहीं है इंडिया 2 दिन में बन गई, इसके पीछे इनकी 10 साल की मेहनत है। कि धोनी के बाद से विराट कोहली लेके चला टीम को, धोनी साथ साथ रहा। क्या होता है देखो, कैप्टन क्या होता है, जो अपने अंडर एक नया कैप्टन बनाए और उस कैप्टन के साथ थोड़ा अरसा कैप्टनसी करे और फिर किसी उस बच्चे को देके खुद रिटायर हो जाए। धोनी ने क्या किया, कैप्टनसी विराट कोहली को दी, उसके साथ थोड़ा अरसा रहा, फिर खुद रिटायर हो गया कि भाई अगले साल जो है वो विराट कोहली जो है आपसे कैप्टनसी करे। विराट कोहली से कुछ नहीं होता, रोहित शर्मा को बना दिया। अब रोहित शर्मा की लीडरशिप के अंदर हार्दिक पांड्या बना हुआ है कैप्टन, कभी बन जाता है, कभी सूर्य कुमार यादव ने भी कैप्टनसी की है, बुमराह ने भी कैप्टनसी की है। तो ये देखो इनके पास, इनकी एक चीज कितनी अच्छी सिस्टमैटिक, कि इनके पास प्लेयर होने के बाद, रिटायर होने के बाद, कैप्टन जाने के बाद इनके पास उस कैप्टन की भी रिप्लेसमेंट है और उस प्लेयर की भी रिप्लेसमेंट है। जैसे विराट कोहली चलेगा तो शुभमन गिल बैठा हुआ है पीछे, विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों चलेगा तो शुभमन गिल है, जायसवाल है, श्रेयस अय्यर बैठा हुआ है, केएल राहुल है। और अगर बॉलर चलेगा तो उनके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ भी उनके पास पीछे पूरी बैठी हुई है। उनके पास अगर आप, अब ये देखो रविंद्र जडेजा चला गया इनके पास से, अगर कहते हो कि हाँ भाई बॉलिंग ऑलराउंडर चला गया, तो अक्षर पटेल बैठा हुआ है पीछे, अक्षर पटेल बैठा हुआ है, कुलदीप यादव इनके पास स्पिनर है, साथ में जो है आपके पास चहल भी बैठा हुआ है पीछे। हालांकि चहल अभी तक एक भी T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेला है, लेकिन कुलदीप यादव के अगर कुछ हो जाए, हो सकता है बंदा इंजर हो जाता है, तो पीछे चहल बैठा हुआ है कि हाँ भाई चहल भी रेडी है। तो ये होती है टीम, भाई मैनेजमेंट ऐसे चलती है, टीम ऐसे होती है। उसको फिर आप इल्जाम लगा दो उसके ऊपर कि तुम तो चीटिंग से जीतो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखो अगर वो जीते भी हैं तो आप ये बोलो कि हाँ भाई वो आपका मसला है, वो आप देखो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो मैं बताता हूँ, हार्दिक पांड्या से मेरी भी बड़ी हटती है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से इंडिया को सर्व किया ना, मेरे ख्याल से, अबे भाई सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने हम ही तो मारना शुरू किया था चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर 76 या 78 रन किए थे, फाइनल लेके जा रहा था हमसे हार्दिक पांड्या, सिंगल हैंडेडली निकाल रहा था, शादाब को 2 छक्के मारे थे, फिर वो तो गलती से अपनी रनआउट हो गया। अगर वो हार्दिक पांड्या खड़ा होता वहां पे तो उस दिन थोड़ा हो रहा था कि यार ये कहीं मैच क्लोज ना ले जाए, हो सकता था उस दिन, कुछ नहीं पता आपको। उसके बाद हार्दिक पांड्या की बॉलिंग देखो, कमर उसकी चली गई थी, फिटनेस इतना खतरनाक इशू है, करियर एंडिंग इंजरी, उसके ऊपर से हार्दिक पांड्या खड़ा होकर आपको इस तरह से मैचेस निकाल के दे रहा है। ये है, इसको मानो, इन्होंने गेम को रिस्पेक्ट दी, इन्होंने गेम को गेम की तरह खेला। राहुल द्रविड़ जो कि अपने अंदर ही एक बहुत डिसिप्लिन आदमी, पिछले 12 महीने में राहुल द्रविड़ की कोचिंग में इंडिया 3 फाइनल्स खेल चुका है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप फाइनल, और तीसरा फाइनल वो जीत गए। 2 फाइनल उनको लगे यार नहीं हो रहा, दुनिया ने भी बोला। राहुल द्रविड़ का आखिरी था, उन्होंने भी रिटायरमेंट कोचिंग से हट गया, उसका भी खत्म हो गया। मैं कहता गौतम गंभीर बन रहा है, तो राहुल द्रविड़ भी जाते जाते निकाल के ले गया। 3 साल के अंदर बंदे ने एक तुम्हें ट्रॉफी निकाल के दे दी कि जाओ ये लो। अब गौतम गंभीर आए, पता नहीं ओडीआई वर्ल्ड कप शायद ना जीत जाए, क्योंकि गौतम गंभीर के अपने जो है ना वो चल रहे हैं। अच्छा, रिटायरमेंट लेने का एक ये भी हो सकता है कि भाई गौतम गंभीर क्योंकि आए थे, वो पहले से ही बोल रहा था कि सीनियर प्लेयर्स को हटाओ, अब नए लड़कों को चांस दो। तो हो सकता है कि गौतम गंभीर आते और विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनको लगाने की कोशिश करते कि भाई इनको हटाओ, अब नया लाओ। तो उन्होंने खुद ही कहा कि भाई अच्छे नोट में एंड कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। और जो अच्छी बात भी है कि मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे, अब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल है, उस पर फोकस करेंगे। 1.5-2 साल और खेलेंगे, दोनों चले जाएंगे। रविंद्र जडेजा भी हो सकता है चले जाए, 2-3 साल के अंदर, 4 साल में बुमराह भी चला जाएगा। हार्दिक पांड्या रहेगा, थोड़ा 6-8 साल रहेगा, लेकिन हार्दिक पांड्या भी चला जाएगा। तो भाई आप ये देखो कि आपने जो है ना, इसमें आप ये नहीं देखो मैं बताता हूँ सीन ये, मैं जानता हूँ पाकिस्तानियों का मसला सिर्फ एक ये है कि वो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है। यहाँ पे मेजर लोगों का मसला ही सिर्फ ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप क्यों जीत गई, उनको सिर्फ ये है। यही वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीतती, कहते वाह 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 यार क्या टीम है। ये वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती, बंदा कहता यार वाह एक और ट्रॉफी आ गई है, अनदर ट्रॉफी इन द कैबिनेट, और मिचेल मार्श जो है वो कैप्टन है और ये वो है, ऐसी बातें होती।
ठीक है, यही ट्रॉफी न्यूजीलैंड जीती तो बंदा बोलता वाह यार केन विलियमसन जीत के चला गया। यहाँ पे मसला सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। इंडिया का कोई और टीम होती है लोग बोलते हैं, इवन दो इंग्लैंड ने हमें फाइनल में मारा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हर वर्ल्ड कप में आगे मार के जाती है, न्यूजीलैंड की डी टीम हमें मार के जाती है, ये फिर भी इनके पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंडिया से सिर्फ इनकी खार है, सिर्फ इनकी खार है। और इनका मसला नहीं है, ये बचपन से एक चीज़ फीड करोगे दिमाग में तो वही चीज़ होगी ना आपके साथ, आप फिर इंडिया को पसंद नहीं करोगे। हालांकि अगर आप उसको क्रिकेट की व्यू से देखो, अगर आप देखो तो इंडिया का टेम्परामेंट इस वक्त दुनिया का सबसे ऊपर का टेम्परामेंट है। इंडिया की टीम स्किल वाइज बहुत ऊपर है। इंडिया की टीम जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जेल हुई हुई थी। इंडिया की टीम जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। तो वर्ल्ड कप इनके पास जाना ही था, आज नहीं तो कल चला ही जाना था। टीम बताती है ना आपकी, तो वो जीत गए, अब खत्म बात सारी। रही बात हमारी, तो अब बंदा बोले कि यार सीखने पड़ोसियों से ही कुछ सीख लो, कुछ कर लो। तो हमारे वाले जो वो टिकटॉक्स बनवा रहे हैं, टिकटॉक्स बन रही है यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए, अगर एनसीए में जा रहे हो तो वहाँ की टिकटॉक बन रही है। माइकल जैक्सन का बीटेड चल रहा है वहाँ पे, इवन दो समझ नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं वो चल रहा है। हम जो है वो लीग्स में जाके, लीग्स नहीं हो क्या, क्लब क्रिकेट जाके वहाँ पे रन्स कर रहे हैं, तो उसके स्क्रीनशॉट्स लग रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें आ रही हैं और नेट प्रैक्टिस हो रही है, भाग रहे हैं। तो मतलब आप ये देखो, आप फर्क देखो मेंटेलिटी का। एक बंदा वर्ल्ड कप जीत के रो रहा है और एक कैप्टेंसी के लिए रो रहा है। एक बंदा जो है वो अपनी कोई वीडियो पोस्ट नहीं करता, उसका डेली रूटीन यही है कि वो सुबह उठ के रोज 500 बॉलें खेलता है, वो खेलता है, ये रूटीन है, क्रिकेटर है, प्रोफेशनल है। वो जो है वो पानी की जो बोतल है, उसकी जो एक पानी पीता है वो 80,000 रुपए की बोतल है खाली। उसका फिटनेस रेजीम अगर ट्रैक करने हो तो बंदा खुद पागल हो जाए। वो शो ऑफ नहीं करता, उसको जरूरत नहीं टिकटॉक्स बनवाने की कि मैं ये खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, उसको कोई जरूरत नहीं है। हमारे वाले जो है वो बैठे में अगर नेट्स करके पानी पी रहे हैं तो उसकी टिकटॉक्स बन रही हैं, भाग रहे हैं तो उसकी टिकटॉक बन रही हैं, जॉगिंग कर रहे हैं तो उसकी टिकटॉक्स बन रही है कि वाह भाई कर रहे हैं। भाई ये आपका काम है, ये आपका काम है, किसी पे एहसान नहीं जता रहे हैं और कोई ऐसा तीर मार के नहीं आए आप ग्रुप स्टेजेस से बाहर हुए। तो हमें तो एज पाकिस्तानी इंडिया पे क्रिटिसाइज करने का कोई हक ही नहीं है कि हम इंडिया पे बैठ के क्रिटिसाइज करें कि यार इंडिया क्या कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया जीती है, फेयर एंड स्क्वायर जीती है। स्किल वाइज इंडिया बहुत ऊपर थी, पूरे वर्ल्ड कप डोमिनेट करती हुई आई है। मुंह से अबे यार मुंह से मुझे बताओ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच जब हो रहा था 92% पाकिस्तान के फेवर में थी कि हम जीत रहे हैं, हमारे पास भी 5-6 विकेटें बची हुई थी। वहां से उनका बॉलिंग लाइनअप हमारे मुंह से मैच निकाल के ले गया। अभी कल साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ है, फाइनल हुआ है, उसमें भी 30 पे 30 चाहिए था साउथ अफ्रीका को विद 6 विकेट्स इन हैंड। क्लासन और मिलर था, दोनों खड़े हुए थे विकेट के ऊपर। वहां से वो लोग मैच निकाल के लेगा। तो और अब आप क्या, और इससे ज्यादा डिजर्विंग क्या हो सकता है भाई। फाइनल तो ये होता है ना कि दो बेस्ट टीम्स लड़ रही हैं, दोनों बेस्ट टीम्स थी, दोनों जो है वो अनबीटन आ रही थी, दोनों अपने गेम के उस पर थी। वहां से जो उन दोनों में से जो अच्छी टीम थी वो मैच निकाल के ले गई। इस बात को एक्सेप्ट करने में मेरे ख्याल से कोई मसला होना नहीं चाहिए। क्या क्या मसला होगा इसको, आप एक्सेप्ट करोगे हाँ भाई आप जीती उनकी टीम। अबे 30 पे 30 कौन बचाते हैं मुझे बता दो, कौन बचाता है? बड़े बड़े कैप्टन हार मान के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े, उनका बॉलिंग लाइनअप ही ऐसा भाई निकाल के दे गया कि हाँ भाई चलो वर्ल्ड कप निकाल लियो। तो और क्या कर सकते हो उसके अंदर तुम? तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को थोड़ा रिकग्नाइज करना चाहिए, थोड़ा इंजॉय करना चाहिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा जो है ये बस अभी चंद सालों के मेहमान है, 2-3 साल और खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट, फिर ये लेगेसी बन जाएंगे। ये बस अब आप इनको थोड़ा अरसा एक्सपीरियंस कर लो, बुमराह को अब थोड़ा अरसा देख लो, फिर ये चले जाएंगे तो ये हिस्ट्री बन जाएंगे, फिर ये किताबों, फिर आपको आर्काइव में मिलेंगे। फिर हर वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, बुमराह की, जडेजा की परफॉर्मेंसेस की रील्स आएंगी। यहाँ पे ये भी थे 2024 के वर्ल्ड कप में ये किया था, 2023 के वर्ल्ड कप में ये किया था, तो इनकी पर रील्स आएंगी। फिर तो जब तक आप इंजॉय करो और ये इस तरह की बातें करना छोड़ दो। अगर इतना ही है तो भाई खुद अच्छी क्रिकेट खेल लो, खुद जाके हरा लो इनको। वो होता नहीं है, क्रिटिसाइज करना है। तो एक ये चीज़ थी मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही थी। बाकी इंडिया के लिए भाई इंजॉय करो। जडेजा भी रिटायर हो गए, हैप्पी रिटायरमेंट। अभी कुछ नहीं पता, 1-2 दिन में कोई और भी आ जाएगा, मैं भी जा रहा हूँ। इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ आपके सामने है कि कैप्टन जा रहे तो पीछे 3 कैप्टन रेडी बैठे हुए हैं। अगर प्लेयर ऊपर के टॉप ऑर्डर के जा रहे हैं तो पीछे 3 टॉप ऑर्डर के लड़के रेडी बैठे हुए हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ। ऐसा नहीं कि आएंगे तो रीबिल्डिंग होगी तो एक वर्ल्ड कप हारेंगे। एक्सपोजर उनका आया हुआ है कि बस आओ और फिर शुरू हो जाओ। जायसवाल बैठा हुआ है, शुभमन गिल बैठा हुआ है, श्रेयस अय्यर बैठा हुआ है, सब बैठे हुए उनके पास। ऐसे ऐसे बनाई जाती है बेंच स्ट्रेंथ कि हाँ भाई ये जब चले जाएंगे तो फौरन से कोई अंदर आ जाए। ऐसा नहीं कि हमें ही नहीं पता कि हमारे पास विकेट कीपर जो है वो उस्मान खिलवाना है, आजम खान खिलवाना है, मोहम्मद हारिस खिलवाना है कि रिजवान, हमें तो पता ही नहीं ना। हमारा तो खैर बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो इंडिया के लिए ये कि भाई इनसे सीख लो। ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है सीखने के लिए, इंग्लैंड को देखने की जरूरत नहीं, पड़ोस से ही सीख लो, पता चल जाएगा ब्रांड्स कैसे बनाए जाते हैं। 2 प्लेयर्स के रिटायर होने, मतलब वर्ल्ड कप जीतने से ज़्यादा 2 प्लेयर्स के जो उनके लेजेंड्स हैं उनके रिटायर होने के ज़्यादा चर्चे हैं। तो इससे आप पता लगा लो कि किस लेवल के प्लेयर हैं वो।